नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की कि 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में कितना विकास हुआ। 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री बनते हुए। नॉर्थ ईस्ट को इससे पहले यूपीए सरकार द्वारा कितना नकारा जाता था। जो जितनी भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट उपेक्षित रखा जाता था नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ ईस्ट हमेशा हिंसा की आग में जल रहा होता था। लेकिन मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को समझा, वहां पे शांति स्थापित करवाई और वहां पे विकास के नए आयाम दिए। आइए ग्राफ के जरिए जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को जिगर का टुकड़ा बोलते हैं, वो कितने मायने पे सही है और कितना ध्यान देते हैं वो नॉर्थ ईस्ट पे। अगर हम एरिया इन स्क्वायर मीटर के हिसाब से देखें तो इंडिया का एरिया इसमें बताया हुआ है जो आपको दिख रहा है, और नॉर्थ ईस्ट का एरिया इतना है। मतलब अगर इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट 8% है। अगर बात करें पॉपुलेशन की, इसमें 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन दे रखी है, तो 121 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन थी 2011 में, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट की 4.5 करोड़ के आसपास थी। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का 3.7% नॉर्थ ईस्ट है। तो अब मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि जो इतना 3.7% जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से 8% ऑफ इंडिया रखता है, इससे पहले इस पे जो ध्यान ही नहीं रखा गया, जो इसका पोटेंशियल कभी जाना ही नहीं गया, जो यहाँ पे शांति कभी बनाए ही नहीं रखी गई। सबसे ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे व्यापार बढ़े, यहाँ पे रोजगार बढ़े, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका ध्यान रखा। सबसे पहले जो तमाम पीस अकॉर्ड्स थे, जो लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई, कनेक्टिविटी बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ा, उससे पर कैपिटा इनकम, इस तरह से उसका ग्राफ हुआ। कैसे? अगर मैं अलग अलग स्टेट्स की बात करूं तो इसमें नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स का ग्राफ दिया हुआ है, और 2013-14 में जो सारी स्टेट्स के यहाँ पे हाल था, 2022 से 23 में हर स्टेट में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ी है, इससे पहले क्यों नहीं बढ़ी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो अपनी स्कीम्स हैं, चाहे वो नेशनल बैम्बू मिशन हो, जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उसको प्रोत्साहन दिया है, उसको बढ़ावा दिया है। तो जैसे बैम्बू सबसे ज़्यादा होता है, तो नेशनल बैम्बू मिशन से जो बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं उसको एक नया जीवन मिला। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया। सिक्किम को पीएम मोदी ने बोला जहाँ 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लाखों हेक्टेयर ज़मीन है जो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। चाहे वो वन धन योजना हो, तो इस तमाम योजनाओं से जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी। अब उसी से ही साइज ऑफ द इकोनॉमी में भी किस तरह से नॉर्थ ईस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, इस ग्राफ में हम देखेंगे, सेकंड ग्राफ में। तो जो ऑरेंज बार है वो इंडिया को दर्शाता है, जो ब्लैक बार्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट को दर्शाता है, और जो ग्रीन बार्स हैं वो परसेंटेज, नॉर्थ ईस्ट का जो परसेंटेज है इंडिया में वो बताता है कि मतलब साइज ऑफ द इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें नॉर्थ ईस्ट का परसेंटेज कितना है। तो अगर मैं 2013-14 से देखूं तो इंडिया का भी जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ रही है, और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का भी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रही है। ये जितना भी आपको ये फिगर्स दिख रहा है ये ट्रिलियन रुपीस में दिखा रहा है। तो पहले 2.97 ट्रिलियन रुपीस से 6.81 ट्रिलियन रुपीस हो गया 21-22 में नॉर्थ ईस्ट का। तो ये एक जंप आपको देखने को मिल रहा है 2.6% से 2.9%। तो ये ग्रेजुअली 9 ईयर्स में हुआ है। और अगर किसी भी देश का या किसी भी स्टेट की इकोनॉमी अगर आप देखते हो तो वो किससे देखेंगे? जीडीपी ग्रोथ से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप ये रेड कलर का देखेंगे तो ये रेड कलर इसमें दर्शाता है नॉर्थ ईस्ट को, और बाकी ऑरेंज कलर इंडिया को दर्शाते हैं। यहाँ पे अच्छा ग्राफ चल रहा था, बीच में एक डाउनफॉल आया कोविड और जो वैश्विक मंदी के वजह से, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 2022 से 23 के बीच में एक साल में ही कितना एक्सपोनेंशियल राइज आया। 7.5% जो है वो नॉर्थ ईस्ट की परसेंटेज बढ़ा जीडीपी ग्रोथ, और जो 7% है वो इंडिया की परसेंटेज ग्रोथ। तो इससे पता चल रहा है कि इकोनॉमिकली कितना स्टेबल किया है नॉर्थ ईस्ट को, और मतलब मुख्य धारा में लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम स्कीम्स से। और नेक्स्ट ग्राफ में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पॉवर्टी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया था वहाँ पे जो गरीबी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार की, एनडीए गवर्नमेंट की, डबल इंजन सरकार की, जो बीजेपी अलायंस गवर्नमेंट के साथ जो
तमाम स्कीम्स हैं जो रूट लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे पहुंची है और लोगों को स्कीम्स का फायदा पहुंचा है, उससे गरीबी से कैसे लोग ऊपर उठे हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ में ये चीज समझेंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, जिनका बार बार नॉर्थ ईस्ट में दौरा होता है, प्रधानमंत्री जो है नॉर्थ ईस्ट से खासा प्यार करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कल्चर को, वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी जाते रहते हैं, सारी स्कीम का मुआयना करते हैं। उससे ये साफ फर्क देखने को मिलता है कि सब जगह सारी स्टेट्स में आपको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो आपको दिखेगी कि पहले कितने % था गरीबी और अब कितनी कम हुई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर मैं इंडिया पहले से सबसे पहले इंडिया से कंपेयर करूंगी तो इंडिया की ओवरऑल गरीबी 24.85% थी, जो कि 2019 से 21 के बीच में 14.96% हुआ है। और 2015-16 में अरुणाचल की स्टेट की 24.23 थी, जो कि 19 से 21 के बीच में 13.76 हुआ है। मतलब साफ दिखने को मिल रहा है कि 9 सालों के अंदर गरीबी कितनी कम हुई है। अब बात करते हैं असम की। असम में 32.65% जो गरीबी थी वो 19 से 21 के बीच में 19.35 हुआ है। और उसकी जीएसडीपी ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो 4.9 से सीधा 10.2% गया है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 16.96 से 8.1 हुआ है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 32.54 से 27.79 हुआ है। जीडीपी भी 1.8 से 9.1 बढ़ा है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 9.78 से 5.3 हुआ है। नागालैंड में 25.16 से 15.43 हुआ है। सेम ऐसे ही सिक्किम की बात करेंगे सिक्किम में 3.82 से 2.6 हुआ है। जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो भी 8.6 बढ़ गया है 6.1 से। और त्रिपुरा में भी 16.6 से 13.1। मतलब सब जगह आप देख रहे हैं कि पूरे 8 की 8 स्टेट्स में जो गरीबी है वो लगातार कम हुई है। इसका मतलब जो ग्राउंड लेवल पे पीएम की सारी स्कीम्स है वो पहुंच रही है और नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में आ रहा है। तमाम जो योजनाओं का लाभ है वो लोगों को मिल रहा है, जो इससे पहले तक नहीं मिल पाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नो द नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।